नमस्कार। ये हमारा फोर्थ वीडियो अभी जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे हिंदी 10th स्टैंडर्ड 4th चैप्टर मैंने वाह रे हमदर्द पे डिस्कस किया था। अभी हम जो 5th हमारा वीडियो बन रहा है, ये 5th वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे है, नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है लक्ष्मी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी की तरफ जा रहे हैं। चलो सब लोग पेज नंबर 12 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मी, गुरबचन सिंह जी ने लिखा है। अच्छा, लक्ष्मी यहाँ पे किसी लड़की का नाम नहीं है ना, इसका नाम है लक्ष्मी, एक गाय है। और इसमें मेन किरदार जो है, मुख्य किरदार जो निभा रही है वो इसमें है गाय। लक्ष्मी एक गाय है। तो आइए हम लोग पढ़ते इसके बारे में। गद्य संबंधी पढ़े तो थोड़ा सा इसमें क्या लिखा है देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। मतलब क्या, प्रस्तुत संवाद एक दूसरे से वार्तालाप जो करते हैं उसकी बात हो रही। समझो कि अपनी कुछ भाव को सामने वाले के प्रति व्यक्त कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी कि इंसान की ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है उसके प्रति, और प्राणी मात्र के प्रति, जीव जंतु प्राणी है सभी के ऊपर दया करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा जियो और जीने दो, महावीर जी भी कहे तो जियो और जीने दो। हमें अधिकार जितना है इस धरती पर रहने का, उतना ही अधिकार सभी जीव जंतु का भी है रहने का, लेकिन शायद ये हम भूल गए थे। और भगवान ने इस चीज़ को हमें याद दिलाने के लिए, हो सकता है कोरोना वायरस भी आया है तो शायद हमें ही ऐसा लग रहा है कि हम भूल गए थे कि हमारा ही इस धरती पर अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी जीव जंतु का बराबर अधिकार है इस धरती पर। तो आज उसी का परिणाम आप लोग देख रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं सब। तो आइए कुछ पढ़ते हैं आगे भी। पशु प्रेम दर्शाया है। पशु के प्रति प्रेम करना जरूरी है। जब वो हमसे कुछ मिले, वो हमें दूध देते हैं, हम उनसे प्रेम करें। लेकिन जब नहीं भी देते, जब अनुपयोगी हो जाते, उपयोगी नहीं रह जाते, फिर भी हमें उनसे क्या करना चाहिए, प्रेम करते रहना चाहिए। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ प्रेम करते रहो, उसी का नाम प्रेम है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों को पालना पोषण, मतलब पाल पोषण करना ही मानवता है। इंसानियत का धर्म है पालन पोषण करना जब वो अनुपयोगी हो जाए। तो इंसानियत दिखाना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। आगे चलिए पढ़ते हैं फिर। उस दिन लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। ओश बोलते ना, आक्रोश में आकर लड़के ने क्या किया, लक्ष्मी के पीठ पर डंडे मारे। वह भी भयभीत और घबराई थी। कौन? लक्ष्मी, गाय। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती, कोशिश करती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, छूट जाऊँ। जो कि उसके लड़के ने आक्रोश में आके उसको मार दिया था। अच्छा, सीधी सी बात है, मार खाई तो फिर घबराई है, सोच रही और मारेंगे, तो सबको मारने दौड़ती, उछलती कूदती और खूंटे को तोड़कर भागती। खूंटे जो डंडा गाड़ के रखते जिसमें हम गाय को बांधते हैं। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ, मतलब बीमार थे। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया, जहाँ पे गाय बांधी जाती है उस जगह पे आया। धीरे धीरे चारपाई से उठे और अस्वस्थ थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो धीरे धीरे आए वहाँ पे। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, किसके? गाय के हाथ पर, और पुचकारा। गाय को अपन दुलराते हैं ना, वो पुचकारा, और हौले से धीरे से उसके पीठ पे हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ऐसा लगता है जब मार देता है और कोई उसको सहलाता है, सिरहन सी दौड़ जाती है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, मतलब इस गाय को, इस लक्ष्मी को कितनी बेदर्दी से मारा है। और जो मारता है ऐसा ना, बेदर्दी ही है। क्यों बेदर्दी है? उसको दर्द नहीं है। अगर तुम्हें ये तुम्हें डंडा खुद तुम्हारी पीठ पे पड़ता तो क्या बीतती तुम पर। अगर ये आप सोच लो तो आप जो जीव हैं, जो बोल नहीं सकते, मूक हैं,
आपको चिल्ला के बोल नहीं सकते कि हाँ हमें क्यों मार रहे हो, हमने ये गलती नहीं की, आप उनके ऊपर जुर्म, ये गलत बात है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, मतलब मरहम लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? क्या करोगी? कहीं इसी तरह पीटा जाता है गाय को? कोई इस तरह पीटता है, मारता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अरे दूध नहीं देगी तो तुम मार डालोगी उसको? मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी तो क्या खा जाओगी मुर्गी को? भाई रहम करो थोड़ा। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। मतलब दूध नहीं दिया तो लाठी से मारोगे, ये कौन सा न्याय है? गलत बात है ना। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूल करता। अच्छा, गलती जब इंसान कबूल कर देता है तो उसका प्रायश्चित पाप थोड़ा कम हो जाता, पछतावा से पाप का कम होता है, कबूल लेता है, लेकिन सही ढंग से। तो रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, क्या बोली? देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। मतलब कमर टूट गई, पाँव इधर उधर गया, फिसल गई, गिर गए तो कमर टूट जाएगी और सेंकना मुझे पड़ेगा। गरम पोटली आती ना, गरम करके सेकूंगी मैं, और कमर भी ठीक नहीं। एक कहावत भी है कि बुढ़ापे में अगर हड्डियाँ टूटती है ना तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रहो, पैर वैर संभाल के रखो। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ करना लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है, थोड़ी सी तू भी बूढ़ी हो गई और मैं भी बूढ़ा हो गया। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरी आखिरी बरस है। मतलब इस बार के बाद ये ना बच्चा दे पाएगी और ना दूध दे पाएगी, ये आखिरी बरस है। और हो सकता है गाय जीवित रहे या ना रहे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक हम उसको प्यार से रखें, उसको खाना खिलाएं, चारा खिलाएं, उसको पानी पिलाएं। यह हमारा मनुष्यता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। किसकी निशानी थी ये? ज्ञान सिंह की। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही लौटते। मतलब घर से एक साथ ड्यूटी पे जाना, एक ही साथ काम करना, एक साथ रिटर्न आना, ये उनका रोज का रूटीन था। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी जो पालतू जानवर, उनको पालने का बहुत शौक था। प्राय उनके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी मतलब सहीवाल फिजिशियन जो गाय होती हैं उनको खरीदा, देसी को छोड़ के। अदर दिन देसी उसे हम ये बोलते हैं जर्सी गाय। उसका नाम उसने क्या रखा? लक्ष्मी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना, मतलब यंग एज में थी तभी, इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। बहुत सारा दूध देती थी जो कि घर की ज़रूरत क्या हो जाती थी? पूरी हो जाती। और पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध को क्या कर देते थे? वो गली के कुछ घरों में चला जाता था। भाई ले लो, आप भी खा लो। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा मतलब दाना को थोड़ा मोटा पिसाते हैं और उसको गाय को देते हैं। तो गाय को चारा और दर्रा देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था कि थोड़ा दूध दे के थोड़ा पैसा आ जाएगा तो दर्रा और दाना खरीद के हम गाय को खिला देंगे। नौकरी के अवकाश के बाद, जब नौकरी की छुट्टी हुई, उसके बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। और जब कंपनी का मकान खाली करना पड़ा तो उसके लिए समस्या बहुत बड़ी आ गई थी। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था कि बेचारी बूढ़ी हो गई, अभी दूसरे लेके जाएंगे, उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। तो प्यार लगाव था, उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। पर जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो मियाँ ने क्या कहा सुनते हैं। करामत अली से कहा, नेकी और वो भी पूछ के, भाई अच्छे काम में भी वो भी पूछ के दे दो, क्यों नहीं रखूँगा, हक से रखूँगा भाई। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? भाई साहब आप दे दो, हम क्यों नहीं रखेंगे? ज्ञान सिंह जी आप दे दीजिए, नेकी कर रहे हो, नेकी का काम है और वो भी पूछ के मेरे से करा रहे हो। नहीं, मैं तो करूँगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। 1 साल से पिछले वो सेवा कर रहा था। किसकी? गाय की। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गाय में जो भी करना था सब कुछ करता था।
करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देख रही थी, उसकी तरफ देख रही थी। जिज्ञासा, आशा, मन में आशा, उम्मीद लेके कितनी मेरी सेवा कर रहा है, ये सब देख रही थी। और वो उसकी पीठ पे हाथ फेर रहा था, सिर पर हाथ। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। क्या कहना चाहती हो? यदि मैं काम की नहीं हूं तो मुझे आज़ाद कर दो। हे करामत अली, अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं तो मुझे आज़ाद कर दो, ऐसा लग रहा है वो कहना चाहती है। फिर क्या होता है? मैं यह घर छोड़कर नहीं कहीं चली जाऊंगी, कहीं और जाऊंगी। आगे करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? अरे भैया, जब पैसा नहीं आएगा, दूध नहीं देगी तो हम क्यों खिलाएं? मतलब प्यार, ये प्यार नहीं होता, ये लगाव नहीं होता, ये मानवता नहीं होता कि किसी चीज़ के बदले आप कुछ लो। अगर वो दूध नहीं देती तो पालना, गौ रक्षा तो सीखो। गौ माता है, ये पृथ्वी गौ के सिर पर कहा जाता रखी है, तो गौ माता धन्य है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई हमें निस्वार्थ प्रेम करे, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, आगे खिलाते पिलाते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन। तो जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 350 महीने का खर्चा, 350 रुपये महीने का खर्चा है सादा चारा देने में ही। तो क्या करेंगे? इसको बांध के खिलाते रहेंगे। सो तो है, करामत अली ने कहा। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार करता रहा। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में नहीं आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर से सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना ही पड़ सकता है। ऐसा कभी सोचा नहीं था। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, बात क्या है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है सब? करामत जी ने बोला, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। पूछा, क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा और ऐसा कुछ कहा होगा, इसलिए डॉट है, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है भाई साहब, गाय भेज दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को भेज दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने के बाद वह लक्ष्मी को दोहता मतलब गाय का दूध निकालता। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से तो कहा था, तुम दोनों की मर्जी तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या वो उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल जो था, खली सरसों से निकलती और दर्रा आदि लेकर जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी मतलब जो चारा डालने के लिए उसके सामने रखा जाता है, वो तैयार कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी सानी में मुंह मारने के लिए कि हाँ अभी आएगा खाना। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगे। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। अच्छा, 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास सामान रहते थे, उनमें से तो देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे हैं। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन का राशन आ जाएंगे और निकल जाएंगे 2-4 दिन। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, अब क्या होता है, तुम इसे
खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, छुट्टा छोड़ देते। तो दूसरे दिन रहमान सवेरे 8 बजे 9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती छोड़ आया, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना 1-1.5 घंटे बाद ही अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे, जहाँ पे काजी हाउस कटते हैं ना वो सब गाय। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन, वो सामने वाले की बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात कहती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को तुमसे मिलने आएगा। करामत अली सुनकर खामोश हो गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसकी कोई वश नहीं था, कंट्रोल नहीं था, सब उसके इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी की नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हूँ, मालिक किया क्या है आज मेरे हाँकने का? सूखा चारा, दर्रा खली कुछ नहीं, ऐसा पूछने लगी। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी है, दूध नहीं देती कुछ भी। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया, एकदम खाली जवाब दे, भाई तुम्हें गाय नहीं बेचनी, भाई कटवा देंगे, गाय लेके जाते, बेच देते मटन चिकन। रमजानी करामत के चेहरे पे भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका? आने वाले को खड़े ऐसे दुत्कार कर भगा देते हैं? भाई क्या करेगा इंसान जो गाय को खरीदता ही है काटने के लिए। तुम जानती हो कौन है? करामत अली ने कट स्वर में कहा। तुम जानती हो कौन है? भड़क के बोला। अच्छा, वह तो लक्ष्मी को लेकर जाकर बेच आएगा, जहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को क्या पता इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा, मतलब बिस्तर भी न डाला, ऐसे ही लेटा रहा। नींद उसकी आंखों में दूर दूर थी, नींद थी ही नहीं। नींद से आया आप लोग की आंखों में तो ये नहीं है नींद। अच्छा, रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चौपाई छोड़ी, मुँह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी थी यह सब देख रही थी। बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे चलती जा रही थी। हुज्जत कोई क्वेश्चनेबल नहीं था, सीधा गाय उसके साथ साथ जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। आगे, चल लक्ष्मी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। जल्दी पैर बढ़ा। वह खुद किसी
थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। खुद जैसा बूढ़ा बैल होता आराम से चलता है, वैसे भी रमजान जा रहा था और उस गाय को लेके जा रहा था। ये प्रेम है, जानवरों के प्रति प्रेम। और जानवर, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर देश में गए और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके भारत देश में सबसे शुद्ध और पवित्र शुद्ध दूध, सही बहुत अच्छा दूध किस पशु का है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे भारत में सबसे शुद्ध और पवित्र, सबसे शुद्ध दूध भैंस का है। तो सब अचंभे में हो गए, गाय का क्यों नहीं? तो बोले गाय हमारे वहाँ पे पशु नहीं, गाय माता है, गौ माता है। और गाय की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। गाय की रक्षा, गौधर्म, इस पे एक कहावत भी लिखी है। आप अगर पढ़ेंगे तो रामचरितमानस के अंदर ये लिखा गया है, बहुत सटीक भाषा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? विप्रधेनु सुर संत हित। क्या लिखा है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अवतार तब लेते हैं, कब लेते हैं अवतार? जब जब विप्र ब्राह्मण के ऊपर, धेनु गाय के ऊपर दुख आता है, ब्राह्मण के ऊपर दुख आता है। विप्रधेनु सुर देवता के ऊपर संकट आते हैं, संत के हित के लिए पैदा होते हैं। तो जब जब इनके साथ अनहित होता है और उनके हित के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तो याद रखना, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का तब तब अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्यतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सारे महाभारत और रामचरितमानस की बात है, जो कि गौ रक्षा, गौ माता, गाय की रक्षा हेतु, ये लक्ष्मी चैप्टर जो हमारा है बहुत कुछ हमें सिखाता है। गाय की रक्षा करना, गाय की प्रेरणा, गाय की सीख, हमें गाय के प्रति हमें कैसा व्यवहार, गाय ही नहीं कोई भी पशु के प्रति, हमारा जो पालतू पशु उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। चाहे हमें निस्वार्थ किसी से भी प्रेम करना, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, सबसे हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। आजकल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, स्टे होम, घर पे रहो, और आपको लगे कि कोई भूखा है, आप उसका थोड़ा बहुत मदद कर सको तो भूखे को खाना खिलाओ। धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, आप ये वीडियो देखते हो, वीडियो के नीचे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे आप मुझे पता है आप क्या करते ही हैं, लेकिन अपना फीडबैक देना मत भूलिए। आप नीचे कमेंट जरूर करिए, आपको कैसा लगा वीडियो हमें बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में आप कौन सा चैप्टर उम्मीद करते हैं हमसे, वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, या पोएम जो भी है वो आप हमें नेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।